गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल सबसे लास्ट में आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाई थी 2 मिनट की, जीवन दर्शन शिक्षा के लिए, कि आप हम लोगों को उस छोटी सी कथा से अपने जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। किसी भक्त को याद हो तो अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप कितनी एकाग्रता के साथ सुनते हैं। किसी भक्त को याद है वो कथा? छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि प्रातःकाल सुबह ही एक नदी पर सूर्य उदय होने से पहले एक व्यक्ति जल का लोटा लेकर के जा रहा था। जी हाँ
वो क्या चीज़ है आपके पास जो कीमती है? नहीं नहीं, और हम समय का क्या कर रहे हैं? आप सोचो, ये छोटी सी लीला इसलिए सुनाई गई थी कि समय से बहुमूल चीज कोई चीज जीवन में नहीं है। और आप और हम लोग समय पास करने के लिए, मेरा टाइम पास हो जाएगा, 2-4 घंटे उनके साथ जाऊंगा, मन बहल जाएगा, मतलब हम अपना समय किल करने पर लगे हुए हैं। और ये अंतिम समय का हाल है हमारा। आप और हम सब लोगों का जीवन करीब करीब जा चुका है, सब रिटायरमेंट की एज में हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं कई बार देखता हूँ कि व्यक्ति समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी सोना चांदी हीरे के लिए तो रोना है, लेकिन जो बचा हुआ समय है, जो बर्बाद हो गया, उसका मलाल मत कीजिए। जो बचा हुआ है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये सब लीलाएं छोटी छोटी इसलिए चर्चा में लाई जाती हैं जिससे आप और हम लोग इन बातों को समझें और अपने जीवन में उतारें कि अपना समय अब बर्बाद नहीं करना। जो जा चुका वो तो जा चुका। जो थैले में से हीरे फेंक दिए वो तो फेंक दिए। अब जो बचा हुआ उसे तो संभाल लो। तो कल बात चल रही थी कि हमारा कल्याण भगवान की कृपा के ऊपर है। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से भगवान को मजबूर नहीं कर सकता। कितना ही धन, कितना ही ज्ञान, कितना ही ऐश्वर्य आपके पास हो, और भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती। किसी भक्त ने, मैं नहीं जानता कौन है, मेल के ऊपर एक प्रश्न किया कि आप कई बार सत्संग में चर्चा करते हो भक्त, भक्ति, भगवान। भक्त, भक्ति और भगवान। भक्त माने जीव और भगवान माने सुप्रीम पावर, जिसको पाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला। तो उन्होंने पूछा भक्ति क्या है? बोले जीव समझ आ गया भक्त है, भगवान समझ आ गया परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का तो समझ आ गया, फिर ये भक्ति क्या है? आप और हम सब लोग, हम सब भगवान की भक्ति चाहते हैं। देखो, किसी ने ईमेल के ऊपर प्रश्न किया है, लेकिन आपने तो कभी आज तक ये प्रश्न नहीं किया, जबकि मैं आप लोगों से तो इसकी चर्चा सैकड़ों बार कर चुका हूँ। भक्ति क्या है? जी, जो हमें भगवान से मिलवाए, वो शक्ति, वो प्रेम, भक्ति। वो कैसे समझ में आएगा? वो कहाँ से लाएंगे हम वो शक्ति? गुरु श्रद्धा विश्वास से, गुरु पर श्रद्धा विश्वास करके, अपना समर्पण करके तो मिलेगी। देखिए, सब जीव भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। जी भैया, भाव बहुत सुंदर। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा।
एक एक शब्द पे ध्यान देना। एक भक्त है, एक भगवान है, दोनों चेतन हैं, दोनों चेतन हैं, जड़ कोई नहीं है। ना तो भक्त जड़ है, ना तो आत्मा जड़ है, ना भगवान जड़ है। फिर इनकी भक्ति क्या है? अभी नरेंद्र भाई ने कहा भाव। अब बहुत ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जीवन भर काम आएगा। एक कमरे में 2 दीपक जला दीजिए, एक कमरे में 2 दीपक जला दीजिए, क्या दोनों का प्रकाश अलग अलग होगा? बताइए, क्या दोनों का प्रकाश अलग अलग होगा? दोनों का प्रकाश एक हो जाता है। एक कैसे हो जाएगा? अलग अलग रखिए आप, एक कोने पे एक पे, दूसरे कोने पे दूसरे रखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। मैं प्रकाश की बात कर रहा हूँ। दोनों दीपक अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन दोनों की रोशनी जो है वो एक हो जाती है, मिल जाती है। तो रोशनी, मैं इसी को भाव, इसी को भक्ति बता रहा हूँ। यही प्रेम है, जहाँ पर मैं भी मिट गया, मेरा अपनापन समाप्त हो गया, भगवान अपने भाव को छोड़ देते हैं, भक्त अपने भाव को छोड़ जाता है। जहाँ दोनों मिटने को तैयार होते हैं उसे प्रेम कहते हैं, उसे ही भाव कहते हैं और उसे ही भक्ति कहते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। अब और सुनिएगा ध्यान से, सूर्य की किरणें, हमारे पास सूर्य नहीं आता, सूर्य की किरण को ही हम सूर्य का प्रकाश ही सूर्य मानते हैं। किसी के पास आज तक सूर्य नहीं आया है, लेकिन किरणों से ही, तो जैसे ही किरण और सूर्य एक हो जाते हैं, सारी सृष्टि में प्रकाश कर देते हैं, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा। मैंने कई बार ये निवेदन किया, दोबारा बताने का प्रयत्न करूँगा। भक्त ऊपर उठता है, भगवान नीचे उतरते हैं। क्या मतलब? भक्त ऊपर का मतलब सब संसार से वैराग्य करके, सब तरफ से मन को हटाकर भगवान को पाने का भाव बनाता है। और भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर, अपना ऐश्वर्य छोड़कर, अपना लोक छोड़कर उस भक्त के भाव पर भगवान भी अपने आप को विलीन कर देते हैं और भक्त भी मिट जाता है। जैसे कहते हैं लहर और सागर एक हो जाते हैं, जैसे पानी का बुलबुला और पानी एक हो जाते हैं, जैसे प्रकाश एक ही कमरे में रखे हुए 10 दीपक रखो, सब मिलकर के एक प्रकाश देते हैं। अलग अलग दीपक तो होंगे, लेकिन प्रकाश एक होगा। इसी प्रकार प्रेम जो है वो मिटने की चीज है। भाव माने उसकी भाव भंगिमा में अपने आप को मिटा देना। यही समर्पण, यही शरणागति कहलाती है। ये किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था, तो हमने सोचा कि ये सत्संग में इसकी चर्चा करेंगे, सबको इसका लाभ मिलेगा। आप देखिए, हम शरीर के माता पिता के लिए, शरीर के माता पिता के लिए इतनी पक्की फीलिंग रखते हैं। असली माता पिता के लिए जो अंदर बैठा हेल्प कर रहा है, जिसकी सहायता से, बहुत ध्यान से सुनो, जिसकी सहायता से ये बाहर वाले
माँ बाप को हम जान सके, जो हमारी हेल्प कर रहा है हमारे हर समय, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और उसको हम जान नहीं पाते। जिसके प्रकाश से, जिसकी चेतनता से, जिसकी आत्मा के पास जो शक्ति है वो परमात्मा से आती है। उसी से आप और हम लोग, ये आँख देखती है, कान सुनता है, सारे काम करती है, लेकिन कभी भी हमने आज तक ये नहीं जान सका कि वो कौन है और मैं कौन हूँ। यानी हमने पुर्जों को तो पहचान लिया, ये मेरी आँख, ये मेरा कान, लेकिन आँख के पीछे देखने वाला कौन है और उसके पीछे देखने वाला कौन है। यही आत्मज्ञान और यही भगवान का प्रेम है। क्योंकि अब आगे आगे प्रसंग हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के चरित्र में और थोड़ा सा समझने और समझाने का गूढ़ हो जाएगा। साधना के द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनो, मैंने कल भी निवेदन किया था, किसी साधना से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की कृपा से ही भगवान मिलेंगे। तो प्रश्न ये पैदा होता है, यदि भगवत कृपा ही सब कुछ है और वो अकारण होती है, क्या मतलब किसी कारण से नहीं होती कि मैंने इतना दान किया तो भगवान की कृपा हो जाएगी, मैंने इतना सत्संग सुना तो कृपा हो जाएगी, मैंने इतना पूजा पाठ की तो भगवान की कृपा हो जाएगी। रामचरितमानस में कई प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया गया। उन सब का उद्देश्य क्या, पहले वो समझ लीजिएगा। व्यक्ति को साधन का सर्वदा परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मकान बनवाने के बाद आप मजदूरों को बाहर निकाल देते हो, पेंटर से पेंट कराने के बाद पेंटर को बाहर निकाल देते हो, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद इलेक्ट्रिशियन को बाहर निकाल देते हो। तो ये साधना क्या करती है? साधना केवल व्यक्ति को साधन का सर्वदा परित्याग कर देना चाहिए। साधन का मतलब होता है उसका सदुपयोग करना। तो जितनी भी साधनाएं संसार में की जाती हैं वो केवल मन की तरंग को मारने के लिए की जाती हैं। क्योंकि आप और हम लोगों का बिगड़ा हुआ मन है, हमें नज़र नहीं आता। मन में मलिनता है, मन में अज्ञान भरा हुआ है। कहते ना, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन हो गया, प्रेम हो गया, तरंग मार लो। जब उस पुरुषार्थ के द्वारा ईश्वर और भक्ति को नहीं पाया जा सकता, ध्यान से सुनो, किसी भी साधना से, किसी भी पुरुषार्थ से भगवान को नहीं पा सकते, भक्ति को नहीं पा सकते, जिससे संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। आप और हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, डिलीट की डिग्री मिल जाती है, हम नंबर 1 की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ हमारे किस काम का? इस प्रसंग में हमें इस प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त होता है। भले ही साधना के द्वारा भक्ति या भगवान की प्राप्ति नहीं होती, सब ध्यान से सुनो, सारे संत महात्मा अपने संपर्क में आने वालों को
साधना में तल्लीन करते हैं। और आपको बता देता हूँ, आप हम लोग भी रोज़ 1.25 घंटे साधना में आते हैं, लेकिन इस साधना में हम कितने तत्पर, कितने तन्मय, कितने एकाग्र हो पाते हैं। हमारा मन घंटा 1.25 घंटा संसार को भूल जाता है या नहीं भूलता है, या हम सत्संग सुनते सुनते संसार को याद करते रहते हैं, संसार के काम, संसार के रिश्ते। तो इसका मतलब हम साधना नहीं कर रहे, अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। भले ही साधना के द्वारा भक्ति या भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन साधना करना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जो कर्तव्य का अभिमान है, ध्यान से सुनो, हम सब में मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, कर्तव्य तो है, लेकिन उसका अभिमान भी है कि क्षमता बोध है, उसकी संतुष्टि कहीं ना कहीं होनी चाहिए। संसार में व्यक्ति देखता है जो कुछ उसे प्राप्त होता है वो कर्म से होता है। हमारे कर्म से हुआ, हमारे माता पिता के कर्म से हुआ, हमारे इस जन्म के कर्म से हुआ, हमारे प्रारब्ध से हुआ। आप लोगों ने, हमने प्रारब्ध में अच्छे कर्म किए थे, उसका फल हमें मिल रहा है। तो जब वो साधना करेगा तो उसका श्री गणेश संस्कारगत जो मान्यता है वहीं से होगा। मान्यता बहुत मनुष्य के अंतःकरण में इतनी गहराई तक बैठ चुकी हैं। हमारे जीवन में मान्यताएं, हमारे यहाँ ये मान्यता है, हमारे यहाँ ये मान्यता है, जिसे संस्कार कहते हैं, कि अंतःकरण में इतनी गहराई से बैठ चुकी हैं कि उनके विरोध में सहसा वो कोई बात स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति प्रारंभ में अपने पुरुषार्थ का, अपने कर्म का, अपनी क्षमता का उपयोग करे। कर्म तो करना है, क्योंकि कर्म योनि है। यहाँ पर एक बात आप सबसे निवेदन करूँगा, वो ये कि कर्म शास्त्र के अंतर्गत जो पुरुषार्थ किया जाता है वहाँ कुछ पाने के लिए है, और भक्ति शास्त्र में जो कुछ किया जाता है वो थकने के लिए है, मिटने के लिए है। भगवान का प्रेम पाना है तो मिटना पड़ेगा, संसार को पाना है तो कर्म करना पड़ेगा। धन कमाया, धन से हमने मकान बनाया, धन से हमने मकान में सुविधाएं जुटाई, वो हमें नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ भक्ति शास्त्र में, प्रेम शास्त्र में मिटने का लक्षण है। अब दोनों में अंतर क्या है? हमें यहीं से प्राप्त होता है। अंगद के नेतृत्व में अब तक सारे बंदर, जो अब तक आपको बताया गया, चारों तरफ ढूंढ रहे थे, सीता की खोज कर रहे थे। आगे आगे अंगद, सुग्रीव ने नेता बना के भेजा था उसे। बंदरों ने बड़ा उत्साहपूर्वक सीता की खोज की। ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ वो ना गए हों, कोई ऐसा स्थान नहीं। यदि रास्ते में कोई राक्षस मिल जाता तो उनका उत्साह यूं प्रकट हो जाता कि कतऊ होए निसीचर से भेटा, प्राण लेही एक एक चपेटा। कोई राक्षस मिल जाता उसे मार देते, एक ही मुक्के में मार डालते। यदि कोई मुनि मिल जाता तो उन्हें घेर कर वो पूछते कि मुनिवर बताइए सीता जी कहाँ मिलेंगी। अब देखो ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। आप हम लोग इतने बड़े जीवन काल में, जितनी हमारी ये उम्र जा चुकी इस शरीर की,
इससे प्रारब्ध की बात, पहले के जन्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तक हम सीता की खोज नहीं कर सके। यानी रामचरितमानस क्या कह रही है, राक्षस मिल जाए उसे मार के पूछते, कोई मुनि मिल जाए, संत मिल जाए, उसे घेर कर पूछते कि मुनिवर कृपा करके बताइए सीता कहाँ मिलेंगी। इसका अर्थ क्या, यही की साधना का श्री गणेश इसी तरह होता है। अब दो बातें ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को रामचरितमानस से बता रहा हूँ कि जैसे ही राक्षस मिलता उसे मार देते, संत मिलता उसकी कृपा पाकर के पूछना चाहते कि सीता कहाँ मिलेंगी। अब आप और हम लोग अपने जीवन में हमें संत महात्मा तो मिल भी सकते हैं, राक्षस कहाँ मिलेंगे। तो ये रामचरितमानस में ये छुपाई आई, कतऊ होए निसीचर से भेटा, प्राण लेही एक एक चपेटा। यानी बंदर इतने महान थे, चाटा मार के खत्म करते राक्षसों को, और मुनि मिल जाते, ऋषि मिल जाते तो उनसे पूछते कि कृपा बताइए सीता कहाँ मिलेंगी। अब इस समय हमारे जीवन में हमें कोई राक्षस तो मिलेगा नहीं, राक्षसों को कहीं से खोजने की जरूरत भी नहीं है। रामचरितमानस के भाव को पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, राक्षसों को मारिए, यानी अपने मन के दुर्गुण दुर्विचारों को मारिए। हमारे अंतःकरण के अंदर काम क्रोध लोभ रहता है कि नहीं रहता है? यही तो लंका है, यही तो देहनगर है, इसी में राक्षस हैं। अब आप और हम लोग राक्षसों पर तो पर्दा डालते जा रहे हैं, राक्षसों को मारना नहीं चाह रहे। संत महात्माओं से जाकर के पूछें तो जब तक मन के राक्षस, मन के विकार जो साधना के पथ की बाधाओं को मिटाने की चेष्टा कीजिए। हमारे भक्ति के मार्ग में जो भी रुकावट है वो राक्षस हैं, और वो राक्षस कहाँ रहते हैं? हमारे मन में रहते हैं। बाहर के राक्षसों से लड़ना आसान है, मन के राक्षसों से लड़ना और उन्हें समाप्त करना ये बड़ा कठिन है। तो साधना किस लिए की जाती है? मन के दुर्गुण दुर्विचार विकारों को, साधना के पथ की बाधाओं को मिटाने की चेष्टा कीजिए। इसलिए साधना की जाती है। जो भी संत महात्मा अपने संपर्क में आने वाले भक्तों से साधना कराते हैं, वो मन के विचारों को मिटाने के लिए, मन के राक्षसों को मारने के लिए। अब रहा ये कि ऋषि मुनि संत महात्मा मिलें तो उनसे क्या करें? उनका सत्संग कीजिए, उनसे पूछिए भक्ति कैसे मिलेगी, प्रेम कैसे मिलेगा, शांति कैसे प्राप्त होगी, जगत जननी के वात्सल्य की कैसे अनुभूति होगी। यानी जगत जननी आत्मा भी अंदर, परमात्मा भी अंदर, लेकिन वो मिलेगी कैसे? अब हम तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? अपने मन से अपने अपने तरीके से भक्ति करते रहते हैं। मन के राक्षस मरे नहीं तो सीता की खोज जीवन भर कभी नहीं हो पाएगी। चाहे कितने ही अब तक के
हजारों गुरु हो चुके, लाखों गुरु हो चुके, सबको हम अपना गुरु बना लें। इसलिए पुण्य आत्माओं, क्या हमने कभी अपने मन के विचारों को राक्षस समझा है? उन्हें मारने का प्रयत्न किया है? राक्षस अंदर और बाहर भक्ति का ढोंग हो रहा है। मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगा रहे हैं। आज तक तो कल्याण नहीं हो सका, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जीवन भी हमारा बेकार चला जाएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, शक्ति स्वरूपा, सीता स्वरूपा, उसकी कृपा के पात्र बनने के लिए कि हम अपने मन के राक्षसों को कैसे मारें, क्या करें। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे,